अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको कंट्री टेल्स में खुशामदीद कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां लोग कीड़े और घोड़े खाते हैं, जहां बच्चे रोजाना 12 घंटे पढ़ते हैं और जहां लोग बगैर दूल्हा या दुल्हन के अपनी शादी करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जापान की, वो मुल्क जहां रोबोट आपसे बात करते हैं, टॉयलेट आपको अदाब करते हैं और सफाई इतनी अहम है जितनी हमारे यहाँ बिरयानी। और सुने, क्या आप जापान जाना चाहते हैं? तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन मुल्कों के लोगों को आसानी से वीज़ा मिल सकता है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश वालों के लिए क्या चांसेस हैं, कौन सी जॉब वहाँ सबसे ज़्यादा चलती है और जापान में जाकर कितनी कमाई हो सकती है। बस यही नहीं, आज आपको मिलेगा जापान के लकी नंबर का वो राज जिस पर वो अपनी किस्मत, पैसे और हत्ता के शादी तक का फैसला करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि जापानी सफर के साथ जहां हैरत, हंसी और होश उड़ा देने वाले इंकशाफात आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा मुल्क है जो आतिशफशानी पहाड़ों पर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है। जी हां, जापान ने जंग, तबाही और एटमी हमले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और नज़्मो ज़ब्त से सब कुछ मुमकिन है। अगर बात करें यहाँ की मईशत की, तो जापान का कुल जीडीपी यानी मजमूई आमदनी तकरीबन 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स है और जापानी करेंसी को येन कहते हैं। एक येन की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 रुपया बनती है। लेकिन याद रहे, जापान में महंगाई भी काफ़ी है। जापान हर साल तकरीबन $750 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है। बड़े एक्सपोर्ट पार्टनर्स में शामिल हैं चीन, अमेरिका, जनूबी कोरिया, ताइवान और जर्मनी। और जो चीज़ें जापान से दुनिया में सबसे ज़्यादा जाती हैं वो हैं गाड़ियाँ, टोयोटा और होंडा कंपनी की, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, सोनी और पैनासोनिक कंपनीज की, रोबोट्स, मशीनरी और कंप्यूटर पार्ट्स। बस यूं समझें कि अगर आपके घर में कोई चीज़ मेड इन जापान लिखी हो तो वो मयार और पायदारी की अलामत समझी जाती है। और हाँ, जापान के लोग बेहद मेहनती, वक्त के पाबंद और सफाई पसंद होते हैं। यही वजह है कि आज जापान ना सिर्फ एक मुआशी ताकत है बल्कि टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में भी दुनिया भर की रहनुमाई कर रहा है। जापान की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 50 लाख है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ बुजुर्ग अफराद की तादाद नौजवानों से भी ज्यादा है। यानी ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से हैं जहाँ बच्चों से ज्यादा दादा दादी मिलते हैं। अगर सेक्स रेशो की बात करें तो जापान में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद ज्यादा है। हर 100 मर्दों पर तकरीबन 104 खवातीन मौजूद हैं। लेकिन जापानी नौजवान ज्यादातर शादी से बचते हैं और अकेले रहने को तरजीह देते हैं। एक जापानी घर छोटा, साफ और सादा होता है। कालीन कम और लकड़ी ज्यादा, दरवाजे खिसकने वाले और जूते बाहर उतारना तो फर्ज समझा जाता है। याद रखें, जापानी सफाई को सिर्फ निस्फ ईमान नहीं बल्कि मुकम्मल ईमान मानते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि जापान में अजीबो गरीब खाने खाए जाते हैं, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको हैरत में डाल देगा। जापानी लोग सिर्फ मछली या सुशी नहीं खाते, वो खाते हैं कुछ ऐसे जानवर और कीड़े जिन्हें सुनकर हमारे पेट में उबाल आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्टोपस, जी हाँ, जिंदा ऑक्टोपस जिसे मुंह में डालकर चबाना होता है और अगर आपने सही ना चबाया तो सांस अटक सकती है। नंबर 2, स्क्विड और जेलीफिश। ये समुद्री मखलूक जापानियों की पसंदीदा डिशेस में शामिल हैं। ये खाने में रबड़ जैसे होते हैं, मगर जापानी इनके जायके के दीवाने होते हैं। घोड़े का गोश्त, जिसे बसाशी कहते हैं, कच्चा खाया जाता है बिल्कुल सुशी की तरह, और जापान में यह समझा जाता है कि यह जिस्म को ताकत देता है। जापान में कुछ लोग जहरीली मछली भी खाते हैं, जिसे सिर्फ माहिर शेफ ही बना सकता है, क्योंकि जरा सी गलती मौत का बायस बन सकती है। तो दोस्तों, जापानी खाने सिर्फ सुशी तक महदूद नहीं, वहां के लोग वाकई दिल गुर्दे वाले होते हैं, क्योंकि जिसे हम देखकर डर जाएं
वो जापानी प्लेट में रख कर मजे लेते हैं। दोस्तों, जापानी लोगों की अगर शादियों के हवाले से बात की जाए तो जापान की शादियां भी उनकी जिंदगी की तरह सादा, खूबसूरत और मानी खेज होती हैं। शादी की दो अहम इकसाम होती हैं, शिंटू रवायती शादी और जदीद मगरबी तर्ज की शादी। रवायती शिंटू शादी में दूल्हा दुल्हन सफेद लिबास पहनते हैं, मंदिर में दुआएं दी जाती हैं और खास अंदाज में सेक यानी कि चावल की शराब से कसम खाते हैं, जिसे कहते हैं सान सान कूदो, यानी 3 बार 3 घूंट। अब आते हैं मौत की बात पर। जापान में मौत के बाद बुद्ध मत रस्म रिवाज ज्यादा आम है। लाश को जलाया जाता है और राख को खास लकड़ी की हड्डियों की चम्मच से एक बर्तन में रखा जाता है, जो कि एक गहरी रूहानी अलामत है। फिर राख को खानदान की कब्र में दफनाया जाता है और हर साल मखसूस दिनों पर लोग कब्र पर आकर फूल, बखूर और खाना चढ़ाते हैं। यह रस्म कहलाती है ओबोन, रूहों को याद करने का त्यौहार। यानी जापानी जिंदगी में भी तरतीब पसंद है और मरने के बाद भी वकार के साथ अलविदा करते हैं। दोस्तों, जापान में स्कूल सुबह 7 बजे से शुरू होते हैं और कुछ बच्चे रात 8 बजे तक स्कूल और कोचिंग में ही रहते हैं। यहाँ बच्चों को ना सिर्फ रियाजी, साइंस और जापानी जुबान पढ़ाई जाती है, बल्कि सफाई करना, खुद खाना सर्व करना और एक दूसरे की इज्जत भी सिखाई जाती है। लेकिन अफसोस, ज्यादा दबाव की वजह से जापान में स्टूडेंट खुदकशी की शरह भी ज्यादा है। जापान में लोग शादी करने के बजाय अकेले रहना पसंद करने लगे हैं। यहाँ कुछ लोग सोलो वेडिंग्स भी करते हैं, यानी शादी के लिबास में तस्वीरें खिंचवाते हैं मगर शादी किसी से नहीं करते। वैलेंटाइन डे पर लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देती हैं और व्हाइट डे पर लड़के बदला चुकाते हैं। और हाँ, बहुत से लोग रोबोट से भी मोहब्बत कर बैठते हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना है किराए पर माँ बाप? जी हाँ, जापान में आप किसी को किराए पर हायर कर सकते हैं। माँ बाप, दोस्त या यहाँ तक के दुल्हन भी। ऐसी नौकरी भी है जहाँ सिर्फ माफ करें कहने पर तनख्वाह मिलती है। एक साहब तो सिर्फ रोते हैं और लोग उनके साथ रोते हैं, और ये है उनकी नौकरी। जापान में बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई सफाई को इबादत समझता है। स्कूलों में बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं। गलियां ऐसी चमकती हैं जैसे अभी धोई गई हों, और कहीं डस्टबिन नजर नहीं आते क्योंकि हर कोई अपना कचरा घर ले जाता है। जापान ने दुनिया को कुछ ऐसी इजादात दी हैं जिन पर हंसी भी आती है और दाद भी देनी पड़ती है। ऐसा टॉयलेट जो खुद ब खुद ढक्कन खोलता है और आपसे बात भी करता है, और चेयर यानी कि कुर्सी जो आपके बैठने से पहले ही हरकत करके आपको एडजस्ट करती है। तो दोस्तों, जापान सिर्फ रोबोट्स या सुशी का नाम नहीं, ये एक ऐसा मुल्क है जहां रवायत, अजीबपन, सफाई, अकल और पागलपन सब कुछ साथ साथ चलता है। तो दोस्तों, जिस टॉपिक का आप सबको इंतजार है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। अगर आपका ख्वाब है कि जापान में रहें, काम करें और जिंदगी का सुकून हासिल करें, तो ये हिस्सा खास आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। जापान का वीजा दुनिया के कई ममालिक के लिए आसान है, लेकिन एशियाई ममालिक जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं जैसे IT, इंजीनियरिंग, नर्सिंग या होटल मैनेजमेंट, तो जापान आपके लिए बाहें खोल देता है। पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा फीस तकरीबन 4000 से 7000 रुपए है, सिर्फ वीजा फीस, लेकिन टिकट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अलग से, और वो भी स्किल टेस्ट पास करना होता है। लेकिन असल कमाल है जापानी जुबान के थोड़े से नॉलेज के साथ। किन ममालिक को आसानी से वीजा मिलता है? जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, मलेशिया और वियतनाम के शहरियों को जापानी हुकूमत जल्दी वीजे दे देती है, क्योंकि वहां से पहले ही लाखों वर्कर्स जापान में काम कर रहे हैं। अब आते हैं जापान में जॉब्स की डिमांड पर। जापान में सबसे ज्यादा जरूरत किस काम की है? केयर गिवर्स यानी बूढ़ों की देखभाल करना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तामीराती मजदूर, IT प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स प्रोग्राम्स, होटल स्टाफ एंड क्लीनर्स, फैक्ट्री वर्कर्स यानी पैकिंग और मशीन ऑपरेटर के लिए। और मजे की बात यह है, आपको जापान में नौकरी मिलते ही वहां का वर्क वीजा स्पॉन्सर हो सकता है, यानी कंपनी खुद आपको बुलाएगी। और अब सवाल जिसका सबको इंतजार होता है
जापान में तनख्वाह कितनी है? एक आम लेबर या हाउस कीपिंग स्टाफ महाना 1,20,000 से 2 लाख येन कमाता है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2.5 से 4 लाख रुपए बनते हैं। और अगर आप आईटी या टेक फील्ड में हैं तो ये रकम 6 से 10 लाख रुपए महाना तक जा सकती है। जापान में ओवर टाइम काम आम बात है और इसका मुआवजा भी अच्छा मिलता है, लेकिन मेहनत, वक्त की पाबंदी और सफाई, ये 3 चीजें अगर आप में हैं तो जापान आपके लिए जन्नत बन सकता है। तो आइए दोस्तों, जदीद जापान की बात करते हैं। जापान के उस रुख की तरफ चलते हैं जहां सब कुछ मुस्तकबिल जैसा लगता है। जदीद जापान, जहां इंसानों की जगह रोबोट्स काम करते हैं, जहां शहर खुद स्मार्ट है और जहां टेक्नोलॉजी सांस लेने जैसी आम चीज बन चुकी है। टोक्यो, ओसाका और क्योटो जैसे शहर दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होते हैं। यहाँ गाड़ियाँ खुद कार तरीके से चलती हैं, सड़कों पर कैमरे और सेंसर्स ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं और घरों में फ्रिज आपको खुद बताता है कि भाई दूध खत्म हो गया है। यहाँ रोबोट्स होटलों में रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, बुजुर्गों की खिदमत करते हैं और यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ रोबोट्स शादियों में डांस भी करते हैं। जी हाँ, जापान में रोबोट्स सिर्फ मशीन नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। तो दोस्तों, जापानी अवाम के नज़दीक नंबर 8 यानी कि 8 नंबर को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, क्योंकि जापानी ज़बान में 8 को हाची कहते हैं, जिसका मतलब होता है तरक्की और कामयाबी। इसीलिए बहुत से लोग अपनी गाड़ी, मोबाइल या कंपनी के साथ नंबर 8 रखना बहुत पसंद करते हैं। ये माना जाता है कि 8 से किस्मत चमकती है, लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जिससे सब डरते हैं, वो है नंबर 4। और क्यों? क्योंकि जापानी जुबान में 4 को शी यानी कि SHI कहते हैं, शी कहते हैं, और शी का एक मतलब होता है मौत। इसीलिए अस्पतालों में कमरा नंबर 4 नहीं होता। तो दोस्तों, जापान सिर्फ तरक्की का मुल्क नहीं बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी, रवायत और अकीदे तीनों को एक साथ लेकर चलता है। क्या आप भी जापान में ऐसा रोबोट देखना चाहेंगे जो आपको सलाम करे और कहे आपका दिन खुशगवार हो? दोस्तों, जापान के लोग रंगों के मामले में बड़े खास होते हैं। इन्हें सफ़ेद रंग बहुत पसंद है क्योंकि ये पाकीज़गी, सफाई और नई शुरुआत की अलामत है। इसीलिए जापान में शादी से लेकर स्कूल यूनिफॉर्म तक सफ़ेद रंग आम है। इसके अलावा लाल यानी रेड कलर इनके लिए ताकत, खुशी और सूरज की अलामत है। इसीलिए जापान के झंडे में भी यही रंग है। और पानी, जापानी पानी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे सोना हो। हर घर में पानी बचाने वाले खुदकार नलके लगे होते हैं। टॉयलेट में रिसाइकलिंग सिस्टम होता है और नहाने का भी खास अंदाज होता है। पहले पूरे जिस्म को धोते हैं, फिर गर्म पानी में आराम से बैठते हैं, जिसे वो कहते हैं उफोरो, एक तरह का जापानी स्पा। यानी रंग भी सोच समझकर और पानी भी शऊर के साथ। दोस्तों, जापान में ज्यादातर आबादी एक ही नस्ली ग्रोह से ताल्लुक रखती है, यानी जापानी खुद को एक खालिस कौम समझते हैं। इसी वजह से वहाँ रंग और नस्ल के बारे में एक खास नजरिया पाया जाता है। जापानी लोग आमतौर पर हल्की जिल्द को खूबसूरती की अलामत मानते हैं। इसीलिए खवातीन सन ब्लॉक, छतरियां, हत्ता के हाथ के दस्ताने तक पहनती हैं ताकि रंग ना खराब हो। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, जापान में बाहर से आए हुए लोगों को बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर अपना नहीं माना जाता, चाहे वो कितने भी साल वहाँ गुजार दें। लेकिन नई नस्ल, खास तौर पर नौजवान, अब दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो रंगो नस्ल से ज्यादा शख्सियत और रवैये को अहमियत देते हैं। तो जापानियों की सोच भी अब बदल रही है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्बत अंदाज में। तो दोस्तों, जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक सोच है, एक नज़्मो ज़ब्त है, एक ऐसी तहजीब है जो टेक्नोलॉजी और रवायत दोनों को साथ लेकर चलती है। हमने देखा कि वहाँ के लोग सफाई को फ़र्ज समझते हैं, बच्चे भी जिम्मेदारी निभाते हैं और लोग अजीब नौकरियां भी पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमने जाना कि चाहे तालीम हो या इजादात, जापान में हर काम में एक फ़न है, एक लगन है और शायद यही उनकी कामयाबी का राज है। तो सवाल ये है, क्या हम भी जापानियों से कुछ सीख सकते हैं? यकीनन सीख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कंट्री टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू स्टोरी के साथ, किसी न्यू मुल्क की हिस्ट्री के साथ। अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का अल्लाह हाफिज।